नमस्कार साथियों, फिर से एक बार मैं बता दूं कि पाइप मैन्युफैक्चरिंग जो पीवीसी पाइप होता है, एक कंपनी है जहां पर आपको पाइप बनाती है वो। और यहां पर आईटीआई की भर्ती होगी। 100 पोस्ट है, बहुत जल्दी अप्लाई कर सकते हो, जितना जल्दी हो सके। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आपको सीधे दिखाऊंगा। हर महीने लगभग 14,000 आपको यहाँ पर दिया जाएगा। कुछ रूल है यहाँ पर, तो कंपनी का वो समझ लेते हैं अपन। एक चीज़ आपको रिक्वेस्ट करके बता दे रहा हूँ, जो भी भाई वीडियो देखता है प्लीज़ आप एक शेयर ज़रूर कर देना, ताकि जो भी भाई यहाँ पर जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती टाइम से, उनको आप बहुत बड़ा भला होता है। चलिए आपको सीधे इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन वहाँ पर ले चलते हैं। ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आपको जो है तो सभी चीज़ें ये बताया कि कंपनी के बारे में सबसे पहले आपको जो भी चीज़, जैसे आप इस भी कंपनी में काम करते हो, अगर कंपनी के बारे में नहीं मालूम है तो आप आगे क्या काम करोगे। तो यहाँ पर आप आराम से पढ़ो। पहले कंपनी जो है तो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड कंपनी, यानी यहाँ पर समझ लो कि जो स्टील का होता है, लोहे का होता है। बहुत बार आपने पाइप देखा होगा, उसमें समझ में नहीं आता कि लोहे का है स्टील का है, मिक्स रहता है दोस्तों। क्योंकि मजबूत बनाने के लिए कोई भी चीज़, जैसे प्योर जो लोहा होता है बहुत ही नरम होता है, उसमें कार्बन मिलाया जाता है उसमें, तभी वो जो तो अच्छा खासा बनता है मजबूत। इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रो कास्टिंग उपयोग किया गया है। पायोनियर प्रोडक्शन है, डक्टाइल आयरन का भी बनाया जाता है यहाँ पर। वायर फायर जो डिकेड है, प्लस जो कौन कौन से उपयोग में होता है, तो सीवरेज जो सीवेज का होता है, वाटर सप्लाई के लिए होता है, प्लस और अलग अलग बहुत सारी चीज़ें में, ड्रिंकिंग वाटर के लिए बहुत सारी चीज़ें में जो तो कंपनी का जो प्रोडक्शन करवाया जाता है। थोड़ा नीचे हो गए तो कंपनी के बारे में और भी चीज़ें बता दें कि जो क्वालिफिकेशन है क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोडक्शन और मेंटेनेंस दो आपका डिपार्टमेंट रहेगा। आईटीआई जो है तो फिटर से हो, इलेक्ट्रीशियन सॉरी यहाँ पर फिटर, वेल्डर, मोटर मैकेनिक, प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और टर्नर, यानी लगभग 5 से 6 ट्रेड यहाँ पर दिए गए हैं, वही अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस सभी इसमें अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। तो एक बहुत बड़ी यहाँ पर खुशखबरी है कि अच्छी पोस्ट है। 100 वैकेंसी कम से कम यहाँ पर बताई गई है। केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। अपन थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर 18 से 25 एज रखी गई है। बहुत सी कंपनी में ऐसा रखा जाता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर जो सैलरी का स्ट्रक्चर है उसको आप समझ लो पहले। देखिए जो कंपोनेंट्स है, सीटीसी है और टेक होम है। सीटीसी का मतलब होता है कि कंपनी आपको इतना देगी, जैसे कंपनी बोले 15,000 और आपको वैसा नहीं कि 15,000 मिलेगा। अगर कंपनी सीटीसी 15,000 बोल रही है तो आपको कहीं ना कहीं जो है तो काटने पीटने के बाद पीएफ है, बहुत सारी सुविधा जो कंपनी देते हैं, कैंटीन का भी करता है। तो वो थोड़ा इन हैंड में कम रहता है, उसको बोलते हैं टेक होम अपन। तो ये दोनों चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट साल आपका जो सीटीसी रहेगा, आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, लगभग 11,500 के अप्रॉक्स है ये। वही सेकंड साल आपका 13,500 के, और वही 14,500 आपका थर्ड साल में। यानी आप मान सकते हो कि लगभग 1,000 का यहाँ पर डिफरेंस हर साल आपका सैलरी बढ़ेगा। जिसमें आपका टेक होम में भी वही नियम रहेगा। अभी स्टार्टिंग में आपको जो मैं बता देता हूँ कि लगभग 3 साल में आपको यहाँ पर 12,000 तक सैलरी मिल जाएगी। स्टार्टिंग में आपको 10,000 मिलेगा, इसके बाद 1,000, इसके बाद 1,000 और बढ़ जाएगा, तो 12,000 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सैलरी है, जैसे आप एक्सपीरियंस हो तो आप यहाँ पर सैलरी ज़्यादा भी एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन वो आपका एक्सपीरियंस जो लेटर है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपका जो इंटरव्यू भी होगा। यहाँ पर देखिए बताया भी गया है, जैसे ठीक है बता दिया गया है कि जो सैलरी है आपका डिपेंड करेगा आपका इंटरव्यू का। जैसे दिस द सैलरी डिटेल्स विल बी डिस्कस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो ये ना सोचें कि हमें इतनी सैलरी मिलेगी, और जो फ्रेशर है उनको भी सैलरी मिल जाएगी, लेकिन जो भी पूछा जाएगा इंटरव्यू में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लियरली बता भी दिया गया। अपन थोड़ा नीचे चलते हैं तो ये चीज़ चाहता है अप्लाई कैसे करना है उसको समझ लेते हैं। जो लिंक है उसका लिंक मैं खोल के पहले दिखाता हूँ, उसका लिंक कैसे अप्लाई करना। चलिए आपको सीधे वहीं पर ले चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था कि जो लिंक है आपको नीचे मिलेगा। यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कंपनी के बारे में, एक बार और भी समझ लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि थोड़ा पोस्ट में बताया कि 100 से 150 दोस्तों। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी में जैसे 100 कैंडिडेट्स क्या हो सकता है तो 80 ही मिल पाते हैं, 70 ही मिल पाते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि 100 की भर्ती है 200, या तो यहाँ पर 200 तो नहीं मान सकते, लेकिन कम से कम 150, 120, 110 भी कैंडिडेट्स लिए जा सकते हैं, क्योंकि कंपनी को चाहिए होता है कैंडिडेट्स और वहाँ पर काम करवाना होता है। तो कई बार ये होता है कंपनी ऐसे नेक्स्ट कैंपस हायर करती है अगले महीने, तो उनको होल्ड करके जो अभी वर्तमान में कैंडिडेट्स मिल रहे हैं उनको ही वो ले लेते हैं। तो ये होता है कंडीशन अप्लाई करते हैं, वहाँ पर क्या डिफरेंट होता है वो अलग अलग कंडीशन रहता है।
अब यहाँ पर जो फ्रेशर एक्सपीरियंस के बारे में एक बार अप्लाई करने से मेरा पूरा कहने का मतलब ये है कि एक बार जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करता है उसको ध्यान से पूरा नोटिफिकेशन क्लियर करने के बाद ही किसी भी जॉब में अप्लाई करो, ताकि ऐसा ना हो कि अप्लाई तो करो, मैंने यहाँ से बता दिया, इसके बाद अप्लाई करो, इतना दूर जाओगे, कहाँ पर क्या है, कितनी समस्या है, कंपनी के बारे में क्या है, ये आप खुद से अपने लेवल में एक बार ज़रूर कंफर्म करना दोस्तों, किसी भी जॉब में आप अप्लाई करते हो। ठीक है, ये मैं यार आपको बता दे रहा हूँ पहले से। वर्किंग ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर यहाँ पर बताया कि लोकेशन आपको कहाँ पर रहेगा, तो ये आपको लोकेशन यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। इसको थोड़ा कैंडिडेट्स यहाँ पर हायरिंग जो हो रही है साउथ का यहाँ पर है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होगी आपको। कैंडिडेट्स का यहाँ पर नाम डालना होगा दोस्तों। ये फॉर्म जो है आपका आसानी से फिल हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट का जो पेज है, ये फॉर्म मैं बता देता हूँ। एक दिन अभी मैं इसका फॉर्म खोल रहा था लेकिन वो आगे नहीं खुलता है, मैं अभी ट्राई कर लेता हूँ। देखिए मैं अभी फ़िलहाल मैंने जैसे नाम यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर मैं प्रॉपर किसी का नाम ही डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पर राहुल जैसे नाम यहाँ पर मैंने डाल दिया, तो इसको हम अपन थोड़ा सही नाम डाल देते हैं। इसको मान लीजिए हमने रोहित नाम डाल दिया। जेंडर हमने मेल सेलेक्ट कर लिया। आधार नंबर यहाँ पर हम एक डाल देते हैं, आप आधार नंबर, तो ये हमने आधार नंबर यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, ये इस तरह मैंने तो इस तरह मैंने आधार कार्ड डाल दिया। आपका आधार कार्ड डालना होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं 5वें महीने में मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं। इसके बाद डेट हम सेट कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर डेट हम सेट कर लेते हैं 30 तारीख। इसके बाद हम डेट यहाँ पर जो ईयर है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, 1999 सेलेक्ट कर लेते हैं अपन। अब थोड़ा नीचे आएंगे अपन, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डाल देते हैं अपना। कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपका वो नंबर डालना होगा यहाँ पर, तो कृपया उस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर भी डाल दिया। ठीक है, ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देते हैं अपन, तो ईमेल आईडी यहाँ पर हमने एक डाल दिया। अब फादर्स का नेम यहाँ पर अपन डाल देते हैं, तो मान लीजिए पिताजी का नाम में हम अपन राहुल यहाँ पर डाल देते हैं। थोड़ा नीचे आएंगे, थोड़ा कैटेगरी यहाँ पर कास्ट कौन सा कैटेगरी है, तो मान लीजिए हम यहाँ पर जनरल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जो है तो जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने जनरल सेलेक्ट कर लिया। अब जनरल यहाँ पर जो भाई कैंडिडेट जिनका सवाल है कि यहाँ पर हमें क्या सेलेक्ट करना है, तो अगर आप लोग दुबे वगैरह हो या आप लोग जो जनरल जो ITI जो भी क्वालिफिकेशन है उसमें आप लोग को इतना तो ज़रूर मालूम होगा, तो UR हो, ST SC OBC हो, वो यहाँ पर डालना है। अब थोड़ा नीचे आएंगे अपन, डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दे रहे हैं यहाँ पर। डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो आप उस डिस्ट्रिक्ट को आपको एक कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे आएंगे अपन, तो यहाँ पर देखते हो म्यूनसिपैलिटी मंडल का नाम आपको डालना होगा। तो क्योंकि अभी मैं फॉर्म नहीं भर रहा हूँ और मंडल का नाम हमें डालने से कोई मतलब है नहीं, फिर भी मैं यहाँ पर आपको मंडल डाल के दिखा देता हूँ। तो मैंने मान लीजिए फ़िलहाल ऐसे ही मंडल नाम डाल दिया है। कंसिस्टेंसी मान लीजिए हम क्या डाल दें यहाँ पर, फ़िलहाल आपको ऐसे ही डाल देते हैं। एड्रेस यहाँ पर सिंपली कुछ भी एड्रेस डाल देंगे यहाँ पर। ये एड्रेस ये पिन कोड हमने यहाँ पर डाल दिया। अब अपन थोड़ा नीचे नेक्स्ट में करते हैं, तो हो सकता है आगे ना खुले, क्योंकि ऐसी ही प्रॉब्लम एक दिन और आई थी दोस्तों। लेकिन देखते हैं यहाँ पर, हालांकि ये खुल चुका है पर इसके बाद ये जो है तो यहाँ पर नहीं खुलता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो खुल तो रहा है, आज तो खुल रहा है यहाँ पर। ये एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पर इसके बाद आपको डालना होगा। फिटर है, टर्नर है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। मैंने यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लिया। कॉलेज का नाम यहाँ पर डालोगे। थोड़ा नीचे आओगे तो नेक्स्ट ही जाएगा, ये पूरा फॉर्म ही भर के दिखा देता हूँ आपको। कॉलेज का नाम यहाँ पर मान लीजिए हम कोई भी कॉलेज फ़िलहाल आपको बताने के लिए सेट कर लेते हैं। ओवरऑल एजुकेशन परसेंटेज कितना है, तो मैं यहाँ पर 65 डाल देता हूँ। पास आउट ईयर यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर डाल देते हैं 2019 डाल देते हैं। ठीक है, थोड़ा डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं नो। इसके बाद नेक्स्ट क्लिक करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर आगे खुलता है नहीं खुलता है। तो यहाँ पर देख सकते हो सिंपली ये खुल रहा है। कन्फर्मेशन अबाव ऑल डिटेल्स आर करेक्ट, तो ये आपको कंफर्म करना है कि जो भी जानकारी अभी आपने दिया है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको यस करना होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन करते हैं यहाँ पर। अब जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो कुछ नया पेज ओपन होगा। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा पेज ओपन हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो कंपनी के बारे में यहाँ पर कंपनी का नाम आ चुका है और यहाँ पर बता जाए कि क्लिक सबमिट टू फिनिश। अब कुछ क्योंकि मुझे फॉर्म तो अप्लाई करना नहीं है,
तो मैं आपको बता दिया। इसी तरह से आपको पूरा जो डिटेल है, आपको पूरा डिटेल एक एक डिटेल अगर सही से भरते हो तो बहुत कम चांस है कि आपका सिलेक्शन रुकेगा। यहाँ पर सबमिट ज़रूर कर देना, लास्ट में वो करना है जो आपको ये दिख रहा होगा। और एक चीज़ और बता दूं, जो भी भाई यहाँ पर जो भी दिक्कत होती है जिनको कमेंट्स के माध्यम से एक बार ज़रूर पूछ लेना। लिंक है उसको वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। बहुत से भाई इस साइड में उनको दिक्कत भी हो रही थी फॉर्म भरने में, लेकिन अब प्रॉपर ये चल रहा है तो यहाँ पर आप ट्राई कर लेना। लेकिन कई बार होता है कि सर्वर वगैरह जो भी इशू है टेक्निकली, तो उसमें थोड़ा टाइम से 10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे आपको टाइम थोड़ा दे के अगर आप कैसे करते हो, दोबारा लॉगिन करते हो तो आपका ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो सबमिट मैं करूँगा नहीं, बैक कर दूँगा। चलिए आप